खुरम की वालदा के साथ उसके वो यूसुफ जो था ना उसके नजायज ताल्लुक। घर में कहाँ थे? कमरे में। उसी कमरे में? हाँ जी, उसे कमरे। कहाँ पे लाहौर। सो रही थी उस वक्त? नहीं, मैं जाग नहीं रही थी। कितने बजे का टाइम था? तकरीबन 1 बजे का टाइम था। रात 1 बजे का। यूसुफ जो है नशा करके हमारे घर फिर आया है, अच्छा। तो वो कमरे में है। वालदा और वो जो मकतूल है वो एक कमरे में है। नाज़रीन, इस वक्त हम थाना खानका डोगरा में मौजूद हैं और सफाक मुलजिम भी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से ये वक़ुआ हुआ और इस मुलजिम का, चूंकि इस केस में एक मुलजिम नहीं है, तो इस मुलजिम का किरदार बीच में क्या था, इसी के मुंह से हम सुनते हैं। उसके बाद प्रोग्राम में आपको असल हकीकत ही दिखाएंगे, लेकिन पहले इससे बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद मनसब। मोहम्मद मनसब। जी। कितनी उम्र है? 25 ही है। 25 साल। जी। क्या ताल्लुक था इस कत्ल से तुम्हारा? जो मेरा ऊंचा बोलो। मैं आउट कंट्री में होता हूँ उधर जॉब। मैंने ये नहीं पूछा कहाँ होते हो, मैं पूछ रही हूँ इस कत्ल से क्या ताल्लुक था तुम्हारा? कत्ल से वो उसका जो मेरा कजन था ना खुरम शहजाद, उसका मतलब वो और शमशेर जो थे उसके यूसुफ के साथ मतलब ठीक नहीं था रवैया। क्या रवैया ठीक नहीं था? शमशेर के उसके साथ जमीन का मसला था। शमशेर कौन था? जो मुलजम है। कुल मिला के कितने लोग थे उस दिन वहाँ पे? उस दिन कातिल जो थे कितने थे? 4। कौन कौन था? एक खुरम था खुरम और एक शमशेर और एक मैं था। चौथा वो शायदा बीबी का नाम। शायदा बीबी। जो 3 मुलजिम थे उसमें शमशेर का क्या ताल्लुक था उस मकतूल से और उसका झगड़ा क्या था? शमशेर उसके चाचू का बेटा था। अच्छा। और शमशेर के अम्मी अबू फौत हो गए थे, तो बचपन से ये यूसुफ उसकी जमीन का मसला था पुराना, तो वो जमीन नहीं देता था इसको ना, तो उसको ये गुस्सा था। तो और खुरम के साथ वो उसकी वालदा के साथ खुरम के साथ क्या मामला था? खुरम की वालदा के साथ उसके वो यूसुफ जो था ना उसके नजायज ताल्लुक थे। मकतूल का नजायज ताल्लुक था। अच्छा, फिर तीसरे का क्या मसला था तुम्हारा? मेरा था कोई मसला नहीं। मेरा तुम वैसे साथी के तौर पे गए। चौथे का क्या मसला था? वो शायदा बीबी थी। शायदा बीबी वही थी खातून? जी वही खातून जिसका ताल्लुक था। जी जी। अच्छा, तीसरे यानी तुम्हारा क्या ताल्लुक था? मैं कजन था खुरम का, उसके साथ था। कत्ल से क्या ताल्लुक था? कत्ल से नहीं, मैं उनके साथ आया था, लेकिन कत्ल में साथ किसी को मारने के लिए क्या कुछ चने बेचने गए थे वहाँ पे तुम? मुझे नहीं पता था कि वो उसने मार देना है। हम लाहौर थे, उधर से उसके छोटे अच्छा नाज़रीन, ताज्जुब की बात यह है कि जब भी कातिल और उसके साथी पकड़े जाते हैं तो लोग यही कहते हैं, जो साथ उस वक्त मुशावरत देने वाले होते हैं या साथ मददगार होते हैं, वो ये कहते हैं कि मुझे तो बाई चांस साथ ले जाया गया, मुझे तो किसी बात का इल्म नहीं था, मैं तो ऐसे ही चला गया और फिर स्पॉट पे कत्ल हो गया। बड़ा ताज्जुब होता है मुझे ऐसे लोगों से ये बातें सुनकर, क्योंकि कोई एक केस नहीं है, मैं पीछे भी बेश तरह से केस देखती हुई आई हूँ। खैर, अब इसका क्या ताल्लुक है वो तो हम निकाल ही लेंगे बीच में से। हालांकि हमारे नाजरीन देख भी रहे हैं प्रोग्राम और आप सबके इल्म में है कि कितना खौफनाक किस्म का ये वाकया था, किस तरह से मारा गया उस मकतूल को, उसका सर तन से जुदा कर दिया गया और उसके बाद उसे सर को कहीं फेंका गया और बदन को कहीं फेंका गया। वो सारा वक़ुआ किस तरह हुआ, इसका क्या ताल्लुक था, ये भी हम आपको प्रोग्राम में दिखाते हैं। अच्छा, तुम वहाँ के साथ कैसे चले गए, तुम्हें पता नहीं था? चौथा कौन था साथ? हम 3 थे ना। चौथा कौन था? 4 लोग गिनवाए ना? हाँ, एक शायदा बीबी थी। शायदा बीबी कौन है? वो खाला है मेरी। वो क्यों कत्ल करना चाहती थी? वो तो नहीं करना चाहती थी। वो किस लिए साथ गई फिर? वो इधर हमारे उसके घर खुरम के शायदा घर। बीबी और खुरम का क्या ताल्लुक है आपस में? माँ बेटे का है। खुरम ने शायदा बीबी यानी जो कि उसकी वालदा थी जी, उस पे शक की बुनियाद पर यूसुफ को मार डाला। शायदा बीबी वही खातून है जो उस वक्त मौके पे मौजूद थी और खुरम की वालदा थी। ऐसे ही है? ऐसे ही। अच्छा, फिर क्या हुआ, प्लान कैसे किया गया और फिर सारा मामला किस तरह से हुआ? हम उधर लाहौर खाना खा रहे थे, ये खुरम और जो शमशेर थे वो हमें मिलने के लिए है, तो हम उधर बैठे थे, तो खुरम के छोटे भाई ने कॉल की खुरम को कि तुम फौरी घर आओ। छोटा भाई कौन है? वो छोटा चमन है। चमन। हाँ जी। अच्छा, बड़े तो उसने क्रिमिनल है लेकिन नाम बड़े चमन, तो कुछ। अच्छा, फिर
اس نے کال کی تو خرم کہتا ہے ایمرجنسی گھر جانا ہے ہم. اچھا تمہیں کال کہا؟ ہاں کال آئی ہے. اچھا تو کون کون بیٹھا ہوا تھا؟ میں شمشیر اور خرم ہم تینوں ہی بیٹھے تھے گاڑی اچھا میں. کہاں پہ؟ لاہور. لاہور کس جگہ؟ لاہور وہ والے جو ہے اچھا کتنے بجے کا ٹائم تھا؟ تقریباً 1 بجے کا ٹائم تھا. رات 1 بجے کا. اچھا جی. پلاننگ کی وجہ سے بڑی اچھی جگہ چوز کی ہے، رات 1 بجے لاہور فوڈ اسٹریٹ. اچھا پھر؟ ادھر جب آئے ہیں تو گاڑی سے اترے ہیں تو خرم کا جو چھوٹا بھائی ہے اسے بتا رہا ہے کہ وہ آج وہ یوسف جو ہے نشہ کر کے ہمارے گھر پھر آیا ہے. اچھا تو وہ کمرے میں ہے. تو خرم نے اسی کی گن، وہ کرمنل خود بھی تھا، منشیات بھی بیچتا تھا. کون بیچتا تھا؟ جو مقتول ہے. اور اپنے ساتھ وہ گن وغیرہ بھی لے کے رکھتا تھا. اچھا اور خرم وغیرہ کیا کرتے تھے پیشے سے؟ خرم وہ تو اسٹڈی کر رہا تھا خرم. اچھا پھر؟ تو اس نے اندر گیا تو دیکھا تو اس نے اسی کی گن اٹھائی اور اسے کیا دیکھا اس نے اندر جا کے؟ کہ وہ اس کی مطلب وہ اس کی والدہ اور وہ جو مقتول ہے وہ ایک کمرے میں ہے. تم نے بھی دیکھا تھا؟ نہیں میں نے نہیں دیکھا. تم نے کیا دیکھا تھا؟ تم ساتھ تھے نا؟ میں ساتھ آنکھیں تھا. بند کر لی تھی کیا اس وقت؟ نہیں میں ساتھ ہی تھا لیکن میں پیچھے تھا، پیچھے کمرے میں نہیں تھا. تو اس نے اسی سے مطلب اس کی گن لے کے اسی بریسٹ لگا مار دیا. اچھا تم نے کیا دیکھا اسپاٹ پہ؟ تم اپنا آنکھوں دیکھا حال بتاؤ کیونکہ تم ساتھ تھے. نہیں میں کمرے کے باہر تھا، میں کمرے کے اندر جا کے کیا پہرا دے رہے تھے؟ نہیں پہرا نہیں. جب مطلب اس نے جب اس نے گن پکڑی تو تم لوگوں نے کسی نے روکا نہیں؟ نہیں وہ کمرے میں گیا تھا، ہم کمرے میں نہیں گئے. کیا شراب میں کوئی چیز ملا کے دی ہوئی تھی سے پہلے؟ نہیں وہ اکثر مطلب وہ نشہ کرتا تھا. جو اکثر نشے کا عادی ہوتا ہے اسے اتنا زیادہ نشہ نہیں ہوتا کہ وہ دھوتو کے سو جائے. یہ کوئی نیا نشہ کرنے والا ہو نا جس کو 1 یا 2 بار پلائی ہو، وہ اس طرح سے ٹون ہوتا ہے بیچ میں. وہ اگر اتنا دھوتا نشے میں اس کو نہیں پتا چلا تو کیا اسے کوئی زہریلی چیز دی گئی تھی پہلے جو وہ غنودگی میں اس قدر تھا کہ اس کو علم نہیں ہوا کہ گن اس کے پاس سے اٹھائی گئی ہے، وہ لوڈ ہوئی ہے، پھر اس کو فائر مارا گیا ہے؟ وہ اتنا تو غنودگی میں تھا نا. نہیں یہ مجھے تو نہیں پتا. اس نے اس کے چھوٹے بھائی نے کال تمہیں کچھ نہیں پتا؟ نہیں ہم ایک ساتھ آئے ہیں، اکٹھے ہیں، ادھر موقع پہ آئے ہیں، لیکن یہ تو نہیں پتا کہ اسے وہ چھوٹے بھائی نے بعد میں بتایا کہ وہ نشے کی حالت میں آیا ہے ہمارے گھر. پھر فائر مارنے کے بعد کیا ہوا؟ پھر فائر مارنے کے بعد میں اپنے ڈر کے مارے میں اپنے گھر واپس شاہدہ بی بی اٹھی؟ شاہدہ بی بی اٹھی. شاہدہ بی بی کو نہیں فائر مارے اس نے؟ اس نے نہیں، شاہدہ بی بی کو نہیں مارا. اچھا ہاں جی. شور شرابہ نہیں پڑا؟ اہل علاقہ نہیں اٹھے؟ نہیں اہل علاقہ نہیں اٹھے. ناظرین انہوں نے اس ڈیڈ باڈی کے ساتھ کیا کیا تھا وہ تو ہم آپ کو پروگرام میں آگے چل کے بتائیں گے. فی الوقت یہ وہاں سے بھاگ گیا، چونکہ ہر ساتھی جو ملزم کا ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے میں وہاں سے بھاگ گیا. اچھا جی تم وہاں سے بھاگ گئے تو بھاگ کے پولیس کے پاس آ گئے کیونکہ تمہیں تو پتا نہیں تھا، تم تو انوسینٹ تھے اس سارے معاملے میں. نہیں میں ڈر کے مارے مطلب باہر چلا گیا واپس. تو پولیس کے پاس آنا چاہیے تھا نا. بس وقتی طور پہ نہیں آ سکا. کس کے پاس گئے بھاگ کے؟ بھاگ کے میں واپس چلا گیا. اونچا بولو اونچا. واپس مسقط چلا گیا تھا. 1 منٹ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی. مسقط کیا یہاں سے اتنے فاصلے پہ جیسے لاہور میں قصور اسی ہے؟ وقت فوری میں چلا گیا تھا. بھاگ کے مسقط کیسے چلے گئے؟ مجھے جہاں تک میرے علم میں اضافہ تھوڑا سا کر دو، شاید مجھے نہ بتاؤ. وہ مسقط تو میں 3 مجھے دن بعد شاید گیا. پتا نہ ہو وہاں سے تم بھاگے اور مسقط نکل گئے بغیر ویزے کے، بغیر ٹکٹ کے، بغیر پلین کے. نہیں وہاں سے بھاگ کے موقع سے میں بھاگ کے اپنے گھر چلا گیا تھا شیخ پورہ میں نا. اچا واپس چلا گیا. ہاں یہ بتاؤ نا موقع سے بھاگ کے. موقع سے ادھر چلا گیا تھا. اچھا جی. اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر بعد میں تصدیق کرنے سے کتنے دنوں بعد گئے مسقط؟ میں 3 دن بعد چلا گیا. یہ 3 دن میں کون سا ویزا لگتا ہے اور کون سی ٹکٹ؟ میں آلریڈی ادھر رہتا تھا نا، اونلی ٹکٹ لی ہے. میں آلریڈی ادھر جاب کرتا تھا 5 سال سے. ادھر سے چھٹی آیا تھا. کتنا عرصہ پہلے چھٹی آئے تھے؟ میں تقریباً 15-20 دن ہوئے تھے ابھی آئے ہوئے. 15-20 دن؟ کتنے عرصے بعد چھٹی آئے 1 تھے؟ سال کے بعد. 1 سال کے بعد. جی. کتنی چھٹی آئے تھے؟ 1 منتھ کے لیے. 1 منتھ کی. ہاں جی. 1 منتھ کی چھٹی آئے، تم ٹکٹ کروا کے آئے وہاں سے، اس کے بعد تم نے یہاں سے یہ مرڈر کروایا اور تم 3 دن کے اندر اندر نکل گئے واپس. نہیں میں ڈر کے مارے میں نکل گیا. سمجھ نہیں آ رہی. نہیں میں ڈر کے مارے نکل گیا. میں موقع پہ بھی آیا تھا، موجود ہوں، بتا رہا ہوں آپ کو. تمہاری تو پلاننگ تھی نا میں مسقط سیٹل ہوں، میں یہاں سے فوراً نکل جاؤں گا، پولیس کون سا پکڑے گی مجھے؟ ہے نہیں میں کرمنل ہو ہی نہیں نا. میں نے پہلے میرا کوئی ریکارڈ ہے، میں اس طرح کا کام جو کرمنل نہیں ہوتے نا وہ فوراً قانون کے پاس آتے ہیں. اس طرح بس گھر میں غلطی کس ہو کو گئی. بتایا تھا جا کے؟ گھر میں اپنے گھر چلا گیا تو ادھر سب کو بتا دیا کہ اس نے کس یہ کس کر کو؟ دیا. جو بھی گھر میں میرے وائف تھی، بچے تھے، جو سب کو بتا دیا. اچھا ناظرین اس سے چونکہ میں ابھی بات آگے
बढ़ाऊंगी, सिलसिला जरूर बढ़ाऊंगी, इससे और बातें जरूर पूछेंगे, लेकिन यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। मुदई कहते हैं कि हमारा लेन देन का तनाजा था, इस वजह से ये कत्ल हुआ और ये लोग अब इसको कुछ और कहकर बुनियाद गलत बना रहे हैं। जबकि इससे जब मैंने सवाल जवाब किए तो इसका कहना ये था कि जो मरकजी कातिल है जिसने मकतूल को मारा वो रिश्तेदार भी हैं और उसकी वालदा के साथ उसके मरासिम थे। अब इस बात में कितनी सदाकत है मैं इसी से पूछती हूँ। अभी तुमने मुझे बताया कि खुरम की वालदा के साथ मकतूल यूसुफ का ताल्लुक था, इस बुनियाद पर उसने यूसुफ को मार डाला, जी बिल्कुल। जबकि मुदई तो कुछ और कहते हैं। हम बताइए कुछ और दे। इसमें सच क्या है दोनों में? यही सच है जो मैं बता रहा हूँ आपको, क्या बता रहे हो, सच क्या कि है? वो गलत तल्लक थे जिसकी वजह से खुरम ने मारा और यूसुफ के साथ शमशेर जिसने सार काट के फेंका, ठीक तो ठीक। उसके उस जमीन ठीक। ने नाज़रीन, इसकी बात तो सारी हमने सुनी कि जमीन का तनाजा मुदई कहते हैं, लेकिन हकायक कुछ और थे। उस दिन स्पॉट पे ये खुद मौजूद था, इसने एडमिट किया इस चीज को। ये कितना शामिल गुनाह था ये भी आप लोग अपनी कानों से सुन चुके हैं, आंखों से देख चुके हैं। असल मामला था क्या? शाहिदा बीबी अगर आशना के साथ मौजूद थी कमरे में तो उसे कत्ल क्यों करवाया? और अगर ऐसा मामला नहीं था तो वो फिर शामिल गुनाह क्यों थी? हकायक क्या है? बेटे ने माँ को छोड़ दिया, अगर किसी तरह देख लिया था कमरे में रंगे हाथों तो एक शख्स को मार डाला, सिर्फ वजूहात हैं क्या असल? हम आपको ऑन कैमरा दिखाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त शाहिदा बीबी हमारे साथ मौजूद हैं। ये नामजद मुल्जिमा, क्या किरदार है इनका इस पूरी कहानी में, ये तो कहीं ना कहीं हम उस मुल्जिम से भी सुन चुके हैं, लेकिन इनके मुंह से सुनते हैं कि उस दिन हुआ क्या था, फिर जो इल्जाम बार बार लगाया जा रहा है इनके ऊपर उसमें कितनी सदाकत है, मामला क्या है, वो शख्स कौन था और उस दिन इनके घर क्या कर रहा था। बहुत सारे सवाल उठते हैं, इन्हीं से जवाब पूछेंगे। शाहिदा बीबी आप ही हैं? हाँ जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 40 साल। अच्छा, आपके खामद की डेथ हो चुकी हुई है? हाँ जी, कितना अर्सा हो चुका है? 5-6 साल हो गए। किस तरह से वो फौत हुए थे? ये पुलिस मुकाबले च पुलिस मुकाबले में मारे गए थे? हाँ जी। क्यों? बस नशे का ਕਰਦੇ ਸਨ ਧੰਦਾ। अच्छा हाँ जी, उसे मारे गए सन। अच्छा, मंशियात फरोश थे? हाँ जी, अच्छा, क्या नाम था खामद का? यूसुफ। खामद का नाम भी यूसुफ और जो आपके घर मारा गया हाँ जी, मकतूल वो भी यूसुफ। वाह, यूसुफ के साथ क्या ताल्लुकात थे? आपके घर में आना जाना किस तरह से बना उसका? वैसे नशे ਦੇ आना जाना बनया ਸੀ। वैसे आपका रिश्तेदार था वो कोई? हाँ जी, रिश्तेदार मेरे आदमी ਦਾ ਸੀ। अच्छा, हाँ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। यूसुफ। हाँ जी, अच्छा, ਇਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ उस दिन क्या हुआ था? ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ, किसने? ਯੂਸਫ ਨੇ। अच्छा, हाँ जी, फिर घर पे कोई था उस दिन? और ਨਹੀਂ ਘਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, हाँ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਕਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ नहीं, ਨਾਲ उनको गुस्सा चढ़ा है, फिर क्या हुआ है? वो यूसुफ कहाँ था उस दिन? उस फिर आपका दिन- बेटा आया, किस बात पे तलख कलामी हुई या कोई बात ही नहीं हुई, बस ऐसे ही मार दिया उसने? ਬਾਤ ਇਹ ਹੋਈ, ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, क्या ਸ਼ਰਾਬ देखा ਪੀਤੀ। कि वो आप कमरे में था? हाँ जी। अच्छा, ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਲੈਕਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਚੜਿਆ। अच्छा, हाँ जी, आपके सामने मारा? हाँ जी, आपके सामने। आपने उस वक्त शोर शराबा नहीं किया? नहीं, शोर शराबा नहीं किया, क्यों? बस वैसे ही। आप भी चाहती थी वो मर जाए? हाँ जी, मैं यही चाहती से भाई, मेरा आदमी मर गया, हाँ, ऐसे तो तल्लुकात इंदे मेरे उनदे नाल बने सन। नहीं तो आपने फिर शोर शराबा क्यों नहीं किया? अगर आप उससे शादी करना चाहती थी, आप तो नहीं चाहती थी ना? नहीं, कि वो मर आपके नहीं मैं चाहती, वो ही चाहता सी मेरे नाल। जाए? अच्छा, आप शादी नहीं करना चाहती? नहीं, मैं नहीं सी करना चाहती। अच्छा, तो फिर ताल्लुकात कैसे बन गए जब आप? तल्लुकात इस ना आना जाना, धंधा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੀ, अच्छा, ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੀ ਧੰਦਾ। अच्छा, ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ तो आपका बेटा खुरम घर में आया, हाँ जी, आप कहाँ थे? आप मैं घर ही सन, घर में कहाँ थे? कमरे में। उसी कमरे में? हाँ जी, उसे कमरे में। हुआ क्या था? खुरम कहाँ से ली उसने? ये हुन मैनू नहीं पता कहाँ से ली है। यूसुफ के पास भी असला होता था? हाँ जी, उनके पास भी असला होता है। अच्छा, आप सो रही फिर- थी उस वक्त? नहीं, मैं जाग नहीं रही सी। अच्छा, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਨਾਲ ਸੀ। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮਸਲਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ फिर डेड बॉडी का क्या किया वहाँ पे? ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਬਾਡੀ अच्छा, ਨੂੰ।
ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਕਾਟ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨਾਲ काट के शमशेर साथ ले गया। ਹਾਂ ਸਾਥ ਲੈ ਗਿਆ। किस चीज से काटा था गला? ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਕਾਟਾ ਸਾ। अच्छा, छुरी कहाँ से ली? ਛੁਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲਈ। अच्छा, फिर? ਹਾਂਜੀ ऐसे तो फिर मेरे बेटे ने पता नहीं क्या गुस्सा आया क्या ना, फिर मैं ना तो डर तो उन्हां नाल शामिल हो गई। अच्छा, बाड़ी जो मैं सट्टी है ना उन्हां फिर मैं उन्हां दे नाल हो गई। उनके साथ हो गए। हाँ उन्हां दे साथ उसके बाद आपका बेटा कहाँ गया? ओदा बेटा मैनूं नहीं पता क्या गया है, की काम कारोबार है। आपका बेटा फिर घर नहीं आया? नहीं करनी है। फायरिंग की आवाज हुई तो लोग नहीं उठे? नहीं मैं नहीं पता हुण बाहर उठे ने बूहे बंद किसी ने सन। सुबह आपको नहीं पूछा उठ के? नहीं सुबह मैनूं के पीछे भी आप लोगों के घर में फायरिंग होती थी? नहीं अगे नहीं सुनती, सिर्फ ये जिद्दन मेरे नाल ताज्जुब की बात है, आप गांव में रहती हैं। हाँ जी यहाँ तो कोई बहुत बड़ा शहर भी हो तो फायर की आवाज सुन के लोग नहीं पूछते हैं आसपास जिससे के। फायरिंग ये हुई है ना उसले भी नहीं, पहला नहीं सी फायरिंग होंदी, सिर्फ तंदा ही ये करदे सन। अच्छा, आप लोगों का खौफ इतना था इलाके में, कोई आप लोगों के घर घुसा नहीं आके पूछने के लिए? नहीं एडा खौफ होंदा सी इन्हां नूं, विच नशे दा जो धंधा करदे सन ते इसीलिए फिर लोग आप लोग की तरफ नहीं आते थे? हाँ जी इसीलिए को पूछना मुनासिब नहीं हाँ जी समझता? होए सी ना फिर ये नाल सानू भी बेड़न दे, अच्छा, सानू भी नाल शामिल करन दे। इस हाँ वजह जी से। और फिर वो सर उसका शमशेर ने क्या किया? उनदा हुन पता नहीं क्या किया। वो शमशेर को पता है? हाँ उन वो सिर्फ साथ ले हाँ गया जो साथ था। शमशेर को क्या गुस्सा था? ये हुन मैनूं नहीं पता क्या गुस्सा सन। अच्छा, हाँ जी उन्हां दा कोई अपना जाती मामला होवेदा उन्हां नूं पता होवे। नाज़रीन, बात अभी तक मुकम्मल खुली नहीं कि इतनी दरिंदगी एक शख्स को पहले मारा गया, एक गांव का माहौल जहां पर रात के पहर एक शख्स को मार दिया जाता है और पूरा ब्रेस्ट उसके सीने में उतार दिया जाता है, जिस्म में उसे गोलियां लगती हैं। गांव में से कोई नहीं पूछता, आके कोई सवाल नहीं करता, सुबह से लेकर रात तक कत्ल का ये वक़ुआ होता है और उस घर में लाश रहती है, कोई नहीं आके पूछता। उसके बाद शाम में उसका गला काटा जाता है और सरेआम ले जाया जाता है, इलाके में से कोई नहीं पूछता, फिर वो डेड बॉडी बोरी में डाल के फेंक दी जाती है।